मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में यूनिट नंबर जो थर्ड थी वो कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वाली यूनिट चल रही थी अपनी। उसके बाद यूनिट फिफ्थ है वो स्टार्ट करेंगे। यूनिट फिफ्थ है उसका नाम रहेगा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, यानी कि कठोर तथा मृदु, अम्ल तथा अक्षार, ये रहेगा इसका नाम। शॉर्ट में हम एक साथ में इसको क्या लिख सकते हैं, HSAB। HSAB है, ये इसका शॉर्ट में नाम है। H से हार्ड, सॉफ्ट, एसिड और बेस, ठीक है। ये बोलते हैं इसको HSAB शॉर्ट में, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड और बेस है हार्ड और सॉफ्ट वाले, उनको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखें इसके अंदर क्या आता है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं संक्रमण धातुओं से मिलके बने हुए, उसका तो इसमें जो संक्रमण धातुओं के संकुल यौगिक बनते हैं उसका एग्जाम्पल देखें। जैसे ये बन गया अपना Ag प्लस +2 है, इसमें 2 NH3 यहाँ पे लिगेंड के रूप में कार्य कर सकते हैं। NH3 के साथ में जुड़ के ये जो संकुल यौगिक बनेगा AgNH3 2, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। Ag इसमें संक्रमण धातु आयन है। संक्रमण धातु आयन जब अमोनिया लिगेंड के साथ में जुड़ेगा तो जुड़ने पे इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो जो Ag+2 है धातु आयन है, ये क्या है, यहाँ पे मेटल आयन है और ये क्या है, लिगेंड है। तो जब मेटल आयन और लिगेंड से मिलके ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इस समय मेटल आयन ने लिगेंड से क्या किए हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, ठीक है। केंद्रीय धातु आयन था, इसने लिगेंड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी उपसह संयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है, लुईस नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि वे सभी यौगिक, वे सभी कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो एसिड होंगे, और वे सभी यौगिक जो कि इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं वो क्या होंगे, बेस होंगे। अब ये जो NH3 लिगेंड है, अमोनिया है, वो नाइट्रोजन अपने लोन पे इस Ag को देकर के इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। तो देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। तो जब संकुल यौगिक बनते हैं, उन संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन है वो एसिड की तरह और जो लिगेंड होते हैं वो बेस की तरह व्यवहार करते हैं। आगे इतना समझ में। हम सबसे पहले इसके अंदर ये लिखेंगे कि संक्रमण धातु आयन तथा लिगेंड से मिलकर निम्न प्रकार से संकुल यौगिक बनता है। ये बना के नीचे लिखेंगे कि इसमें केंद्रीय धातु आयन है वो लिगेंड से उपसह संयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए उसे एसिड तथा इलेक्ट्रॉनों को देने वाले को, लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लुईस के अकॉर्डिंग बेस होता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला लुईस के अकॉर्डिंग क्या होगा, एसिड होगा। तो इस प्रकार से जो संकुल यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन एसिड कहलाएंगे और जो लिगेंड है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। इसके बाद में आप इतना लिखने, लेकिन इसके बाद में आएगा कि 3 साइंटिस्ट थे। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे, एक तो था इसमें आयरलैंड, सेकंड था चेट और थर्ड था डेविस। ये 3 साइंटिस्ट आए थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने धातु आयनों का, ये जो धातु आयन है वो स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर वीक होंगे, यानी जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक कौन से होंगे, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसमें लिखा जाएगा आयरलैंड, चेट तथा डेविस नामक तीनों वैज्ञानिकों ने धातु आयनों का 2 भागों में विभाजन किया या धातु आयनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। 2 वर्ग रखे इसने, वर्ग ए के धातु आयन और वर्ग बी के धातु आयन। पहले इसने ये नहीं बताया कि कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वाले वीक है, सिर्फ ये बताया कि धातु आयन है या फिर जो धातु आयन 2 प्रकार के होते हैं, तो वर्ग ए के धातु आयन और सेकंड बताया वर्ग बी के धातु आयन। बाद में एक और साइंटिस्ट आया था, उसने ये बताया कि वर्ग ए के धातु आयन स्ट्रॉन्ग होते हैं
और वर्ग बी के धातु आयन क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब बार बार ये नहीं बोलेंगे कि वर्ग ए के एसिड, वर्ग बी के एसिड। अब ये याद रखना कि धातु आयन ही क्या होते हैं, एसिड होते हैं। हम एसिड नाम नहीं लिखेंगे, हम धातु आयन नाम लिखेंगे। तो वर्ग ए के धातु आयन का मतलब वर्ग ए के एसिड, वर्ग बी के धातु आयन का मतलब हो जाएगा वर्ग बी के एसिड। इतना लिखने के बाद में लिखें आप, इतना लिखने के बाद इसके अंदर नीचे लिखा जाएगा कि संकुलन अभिक्रियाओं, ये संकुलन अभिक्रिया क्योंकि इसमें दोनों आपस में धातु आयन और लिगेंड आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स संकुल बना रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो ये रिएक्शन क्या है, संकुल बनाने की रिएक्शन है, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्सेशन या संकुलन अभिक्रिया। तो इसमें लिखा जाएगा कि संकुलन की अभिक्रियाओं के आधार पर आयरलैंड, चेट तथा डेविस ने धातु आयनों को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। संकुलन अभिक्रियाओं के आधार पर आयरलैंड, चेट तथा डेविस ने धातु आयनों को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। आगे समझ में, ठीक है। अब देखिए कौन से 2 वर्ग बनाए थे। 2 वर्गों में लिखा था इसने, वर्ग ए के धातु आयन और वर्ग बी के धातु आयन। तो संकुलन अभिक्रियाओं के आधार पर आयरलैंड, चेट तथा डेविस ने धातु आयनों को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। फर्स्ट रहेगा इसमें वर्ग ए के धातु आयन, वर्ग ए के धातु आयन, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, मेटल आयन ऑफ ग्रुप ए, स्मॉल ए लिखना है, ठीक है। वर्ग ए के धातु आयन, देखें इसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो वर्ग ए के धातु आयनों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इनकी जो विशेषताएं आती हैं उसमें आता है कि ये लो डेंसिटी वाले हल्के तत्व होते हैं, लो डेंसिटी वाले लाइट एलिमेंट, हल्के तत्व होते हैं। तो वर्ग ए के जो धातु आयन है इसके अंदर कौन कौन से रखे, तो इसमें कम घनत्व वाले हल्के तत्व रखे जाते हैं। तो लो डेंसिटी यानी कम घनत्व वाले, और लाइट एलिमेंट का मतलब हल्के तत्व रखे जाते हैं। सेकंड आता है ये कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, उच्च होती है। इसमें लिखा जाएगा ये इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है। थर्ड इनकी विशेषता क्या आती है, इनका जो साइज है वो क्या होता है, स्मॉल, साइज क्या होता है, छोटा रहेगा इनका। और फोर्थ में आएगा कि इनकी जो पोलराइजिंग पावर होती है, ध्रुवण क्षमता होती है, वो क्या रहेगी, हाई, उच्च होती है, ठीक है। तो वर्ग ए के धातु आयनों की विशेषता क्या होगी, ये कम घनत्व वाले हल्के तत्व होते हैं। सेकंड इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उच्च होती है। थर्ड इनका आकार छोटा होता है। फोर्थ रहेगा कि इनकी ध्रुवण क्षमता है वो उच्च होती है। आगे समझ में, तो ये 4 क्या हो जाएंगे, इन धातु वर्ग ए के धातु आयनों की क्या हो जाएंगी, विशेषताएं हो जाएंगी। उसके बाद देखें इसके अंदर कि एग्जाम्पल क्या क्या है कि इस वर्ग में कौन कौन से धातु आयन आएंगे। तो इसमें आ जाएगा बेस मेटल आयन, अक्षार धातु आयन, यानी कि एस ब्लॉक का जो पहला वर्ग है अक्षार धातुओं का, उन सभी धातुओं के आयन है इसमें रखे जाएंगे। कारण सबसे पहले इसके अंदर क्या रखे जाएंगे, अक्षार धातुओं के आयन रखे जाएंगे। इसके अलावा एल्केलाइन बेस मेटल आयन यानी अक्षारीय मृद धातुओं के आयन। तो एस ब्लॉक के दोनों वर्ग ना अक्षार धातुएं उनके आयन, और सेकंड वर्ग अक्षारीय मृद धातुएं, उन दोनों के आयन ही वर्ग ए के धातु आयनों में रखे जाएंगे। इनके अलावा हाइड्रोजन भी इन्हीं में रखा जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, इस कारण से हाइड्रोजन रखा जाएगा इसमें।
इसके अलावा उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट में जो संक्रमण धातुओं के आयन होते हैं ना, क्योंकि संक्रमण धातुओं के वे आयन जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है उनकी साइज क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो ऐसे होते हैं उनको कहाँ रखा जाएगा, वर्ग ए के धातु आयनों में। टाइटेनियम +4, आयरन का +3 और कोबाल्ट का +3, ये तीनों ही किस में रखे जाएंगे, वर्ग ए के धातु आयनों में। तो एग्जाम्पल रहेंगे अक्षार धातुओं के आयंस, अक्षारीय मृदा धातुओं के आयंस, और थर्ड रहेगा इसमें हाइड्रोजन आयंस, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु आयन। और उसके ये 2-3 एग्जाम्पल हैं, टाइटेनियम +4, Fe+3 और CO+3। लिखें इसको, ये रहेंगे वर्ग ए के धातु आयन, इनकी विशेषताएं और इनके एग्जाम्पल। उसके बाद सेकंड देखें, इसके अंदर सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, सेकंड रहेगा मेटल आयन ऑफ ग्रुप बी। वर्ग बी के जो धातु आयन है वो रखे जाएंगे। सेकंड, दो क्लासिफिकेशन थे ना, दो प्रकार के बताए थे, एक तो था वर्ग ए के धातु आयन, सेकंड रहेगा वर्ग बी के धातु आयन। अब वर्ग बी के धातु आयन है उनकी भी इसी प्रकार से विशेषताएं रहेंगी और इसी प्रकार से उनके क्या रहेंगे, एग्जाम्पल्स है वो रहेंगे। तो देखें इसके अंदर वर्ग बी वालों की क्या विशेषताएं होंगी और उनके एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे। देखें इसके अंदर फर्स्ट रह जाएगा इसके अंदर कि ये हाई डेंसिटी, उस वाले से अपोजिट हो जाएंगी इसकी जो विशेषताएं हैं। वर्ग बी के धातु आयन से ना उनकी विशेषताएं वर्ग ए के धातु आयनों से अलग रहेंगी। तो फर्स्ट आएगा इसमें कि ये उच्च घनत्व वाले भारी तत्व होते हैं, ये उच्च घनत्व वाले भारी यानी कि हैवी एलिमेंट्स होंगे। सेकंड आएगा कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, निम्न होती है, कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले होंगे। और थर्ड आएगा इनके अंदर कि इनका जो साइज होता है वो क्या रहेगा, लार्जर, ये इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, लार्जर साइज है इनका। और फोर्थ में क्या आ जाएगा इसके अंदर कि ये आसानी से ध्रुवित, इजीली पोलराइजेबल, ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। साइज बड़ा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहेगी, उच्च घनत्व वाले भारी तत्व होंगे और इनकी ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में वे संक्रमण धातुएं आएंगी जिनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है, कम होता है, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। तो इसमें आ जाएगा Cu+ आ जाएगा, Hg2 पॉजिटिव आ जाएगा, इसके अलावा Pt+2 आ जाएगा, इसके अलावा Pd+2 आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल किसके रहेंगे, वर्ग बी के धातु आयनों के रहेंगे। इसके अलावा फोकर के साथ में एक ही आ जाएगा Ag पॉजिटिव। तो वर्ग बी के जो धातु आयन्स हैं उनमें रखे जाएंगे वे जिनका उच्च घनत्व होता है, भारी तत्व होते हैं। सेकंड, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है। थर्ड, जिनकी साइज बड़ी होती है। फोर्थ, जो आसानी से ध्रुवित, पोलराइजेबल, आसानी से ध्रुवित हो जाएंगे। और आसानी से ध्रुवित फाजांस, जो फायांस का नियम था ना उसके अनुसार वे आयन्स जिनकी साइज बड़ी होती है ना वे आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आएगा वे संक्रमण धातुएं जिनका आकार बड़ा होता है और जिनके ऊपर चार्ज है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होता है, वे सभी वर्ग बी के धातु आयनों के एग्जाम्पल रहेंगे। तो लिखें इसको, वर्ग बी के धातु आयन। लिख लिया होगा ये।
उसके बाद देखो ये तो था जो धातु आयंस थे जिनको हम एसिड मान रहे थे उनका क्लासिफिकेशन। उसके बाद में सेकंड रहेगा इसके अंदर जो लिगेंड थे ना, संकुलन अभिक्रियाओं में संकुल बनते समय धातु आयंस के साथ में जो लिगेंड जुड़े थे ना, उनका क्लासिफिकेशन भी किसने किया, आयरलैंड, चेट और डेविस ने। इनका क्लासिफिकेशन कर देना तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अब ये जो लिगेंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन भी कर देते हैं। तो उसके बाद नोट लगा के लिखें कि आयरलैंड, चेट तथा डेविस ने धातु आयनों की तरह लिगेंडों का भी निम्न 2 वर्गों में वर्गीकरण किया। तो क्या लिखा जाएगा इसमें कि आयरलैंड, चेट तथा डेविस ने वर्ग ए तथा बी के धातु आयनों की तरह ही लिगेंडों का भी निम्न 2 प्रकार से वर्गीकरण किया। 2 प्रकार में फर्स्ट रहेगा लिगेंड ऑफ ग्रुप ए, वर्ग ए के लिगेंड। ठीक है, जैसे वर्ग ए के धातु आयन होते हैं वैसे ही वर्ग ए के लिगेंड रहेंगे, और जैसे वर्ग बी के धातु आयन होते हैं वैसे ही वर्ग बी के क्या रहेंगे, लिगेंड रहेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम वर्ग ए के लिगेंड। तो वर्ग ए के लिगेंड में कौन से आते हैं, वही रहेंगे सेम, लेकिन इनका जो ऑर्डर है ना वर्ग ए की धातु आयनों के साथ में जुड़ने का वो अलग रहेगा। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि इस वर्ग के लिगेंड वर्ग ए की धातु आयनों के साथ प्रायिकता से जुड़ते हैं। तो वर्ग ए के लिगेंड में आएगी कि इस वर्ग के लिगेंड वर्ग ए की धातु आयनों के साथ प्रायिकता से जुड़ते हैं। उनका क्रम ऑर्डर रहेगा प्रायिकता का FCl, Br और I। ये चारों लिगेंड के रूप में हो सकते हैं ना, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो इनका ऑर्डर होता है कि इन चारों में से सबसे अधिक प्रायिकता से कौन जुड़ेगा, वर्ग ए की धातु आयन के साथ में फ्लोरीन, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन और सबसे लास्ट में आयोडीन। उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी उसकी तरह व्यवहार कर सकता है लिगेंड की तरफ, सल्फर भी कर सकता है, सेलेनियम भी कर सकता है और टेलुरियम भी कर सकता है। ये ऑर्डर रह जाएगा उनका। और उसके अलावा नाइट्रोजन भी कर सकता है, फास्फोरस भी कर सकता है, आर्सेनिक भी कर सकता है। आ गया समझ में। तो ये थे वर्ग ए के लिगेंड। यही लिगेंड वर्ग बी में लिखे जाएंगे, लेकिन इनका ये जो ऑर्डर है वर्ग बी की धातु आयनों के साथ जुड़ने का वो क्या हो जाएगा, अपोजिट में हो जाएगा। तो इसमें लिखा जाएगा कि इस वर्ग के लिगेंड वर्ग ए की धातु आयनों के साथ प्रायिकता से जुड़ते हैं, और इनका जो प्रायिकता का क्रम है वर्ग ए की धातु आयनों के साथ जुड़ने का वो निम्न प्रकार से रहेगा। तो इसे लिख लें पहले, ये प्रायिकता क्रम है कि सबसे पहले कौन प्रायिकता से जुड़ेगा और उसके बाद में कौन से वाला लिगेंड है वो जुड़ेगा। उसके बाद सेकंड आ जाएगा इसमें लिगेंड ऑफ ग्रुप बी, वर्ग बी के लिगेंड। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि इस वर्ग के लिगेंड यानी वर्ग बी के लिगेंड वर्ग बी की धातु आयनों के साथ प्रायिकता से जुड़ते हैं। ये नहीं होगा कि वर्ग ए के धातु आयन है और लिगेंड जुड़ रहे हैं वर्ग बी से प्रायिकता से। ऐसा नहीं होगा कि वर्ग ए का धातु आयन था और आयोडीन से, आयोडीन और फ्लोरीन दोनों है अपने पास और आयोडीन जुड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। वर्ग ए का धातु आयन होगा और अपने पास ये 2 लिगेंड हो तो प्रायिकता से कौन जुड़ेगा, फ्लोरीन जुड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा जाएगा कि वर्ग बी के लिगेंड हैं वो वर्ग बी की धातु आयनों के साथ प्रायिकता से जुड़ते हैं, और वर्ग बी की धातु आयनों के साथ विभिन्न लिगेंडों की प्रायिकता का क्रम निम्न प्रकार से रहेगा। तो ये प्रायिकता क्रम इस बार उल्टा हो जाएगा, यानी वर्ग बी की धातु आयनों के साथ में प्रायिकता का क्रम है वो ये रहेगा। 2 लिगेंड प्रेजेंट हो, F नेगेटिव और I नेगेटिव, और धातु आयन हो वर्ग बी का, जैसे कि अपने पास प्रेजेंट है Ag पॉजिटिव जो कि वर्ग बी का धातु आयन है। तो वो इन दोनों में से किस लिगेंड के साथ प्रायिकता से जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि वर्ग बी के धातु आयनों के साथ में वर्ग बी के लिगेंडों का जो प्रायिकता क्रम है उसमें आयोडीन 1 नंबर पे है
आयोडीन की प्रायिकता सबसे अधिक है। इस कारण से वर्ग बी के धातु आयनों के साथ में प्रायिकता से पहले आयोडीन जुड़ेगा। आयोडीन प्रेजेंट नहीं हो तब वहाँ पे क्या जुड़ता है, F नेगेटिव जुड़ता है। तो वर्ग ए के धातु आयन वर्ग ए की लिगेंड के साथ प्रायिकता से जुड़ते हैं और वर्ग बी के धातु आयन है वो वर्ग बी के लिगेंड के साथ प्रायिकता से जुड़ते हैं। ये था इसमें आप में आयरलैंड, चेट और डेविस ने संकुलन अभिक्रियाओं के आधार पर जो धातु आयन और लिगेंड हैं उनका जो वर्गीकरण किया था वो इस प्रकार से रहेगा। दो प्रकार के बताए इसने, वर्ग ए के धातु आयन, वर्ग बी के धातु आयन, उसी प्रकार से वर्ग ए के लिगेंड और वर्ग बी के लिगेंड। और वर्ग ए के जो धातु आयन है वो वर्ग ए के लिगेंड के साथ प्रायिकता से जुड़ते हैं और वर्ग बी के धातु आयन है वो वर्ग बी के जो लिगेंड है उनके साथ प्रायिकता से जुड़ते हैं। उसके बाद देखें ये किया गया था आयरलैंड, चेट और डेविस के द्वारा वर्गीकरण। उसके बाद में एसिड और जो बेस होते हैं यानी धातु आयन और लिगेंड है उनका वर्गीकरण किया गया था एसिड और बेस के रूप में। ये तो पता है धातु आयन एसिड है और लिगेंड है वो बेस कहलाएंगे। तो उनका हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस के रूप में जो वर्गीकरण किया गया था वो रहेगा, उसकी हेडिंग रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ acids and bases as hard and soft। यानी एसिड और बेस का कठोर व मृदु के रूप में जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।